इंडियन स्टॉक मार्केट मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सालों की अच्छी ग्रोथ के बाद मार्केट पिछले 6 महीनों से नीचे जा रहा है। यह सबसे लंबा लूजिंग स्ट्रीक है 2001 के बाद से। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जो मार्केट की हेल्थ के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, दोनों काफी गिर गए हैं। ये अब 7 महीनों में अपने सबसे लोवेस्ट लेवल्स पर है। इस डिक्लाइन ने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स दोनों को चिंता में डाल दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है, इंडियन स्टॉक मार्केट का आगे क्या होगा? ये डाउनटर्न अकेली घटना नहीं है, ये ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों फैक्टर्स का मिला जुला असर है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर इंपैक्ट कर रहा है। मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन समझने के लिए इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप अभी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी से भरा है। इसका वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स पर इंक्लूडिंग इंडिया रिपल इफेक्ट पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता जा रहा है, इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स जैसे इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज इंक्लूडिंग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ईस्टर्न यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी शामिल हैं। इसने सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट किया है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बढ़ाया है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट और भी कमजोर हुआ है। इन ग्लोबल हेडविंड्स के कंबाइंड इंपैक्ट ने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना दिया है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स ने रीसेंट मार्केट डाउनटर्न में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस ने भी प्रेशर बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई है, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी की स्ट्रेंथ पर कंसर्न्स बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट को नीचे रिवाइज किया है, जो इनिशियली एंटिसिपेटेड से ज्यादा चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सिग्नल करता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी लैकलस्टर रही है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर और बोझ पड़ा है। स्लगिश डिमांड और राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स ने कई कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर दिया है, जिससे उनके स्टॉक परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ा है। स्लोइंग ग्रोथ और वीक अर्निंग्स के इस कॉम्बिनेशन ने इन्वेस्टर्स को इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से वेरी बना दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश थे, रिसेंट मंथ्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे हैं। फॉरेन कैपिटल का ये एक्सोडस मार्केट डिक्लाइन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। डेटा बताता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज कई महीनों से इंडियन इक्विटीज के नेट सेलर्स रहे हैं, मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट में ये शिफ्ट पार्टली यूएस एसेट्स, खासकर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की बढ़ती अट्रैक्टिवनेस की वजह से है, जिन्हें अनसर्टेनिटी के टाइम में सेफर इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। डेवलप्ड मार्केट्स में लोअर रिस्क के साथ हायर रिटर्न्स की संभावना ने कई फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में अपने एक्सपोजर को कम करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में उभरे हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना जारी रखे हुए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में यह सर्ज पार्टली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या एसआईपीज की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से है, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस के रिगार्डलेस म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करते हैं। डोमेस्टिक कैपिटल के इस स्टेडी इनफ्लो ने मार्केट को कुछ जरूरी सपोर्ट दिया है, फॉरेन फंड आउटफ्लोज के कुछ इंपैक्ट को ऑफसेट किया है। मार्केट डाउनटर्न का इंपैक्ट सभी सेक्टर्स पर एक जैसा नहीं रहा है। कुछ सेक्टर्स पर दूसरों की तुलना में ज्यादा असर पड़ा है, जो उनकी स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कभी मार्केट का डार्लिंग था, रिसेंट मंथ्स में शार्प करेक्शन देखने को मिला है। यह पार्टली स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ की कंसर्न्स की वजह से है, जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड पर इंपैक्ट डाल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक और की ड्राइवर है, भी प्रेशर में रहा है। ये स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ के क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर इंपैक्ट की कंसर्न्स की वजह से है। रियल एस्टेट, एनर्जी और ऑटो सेक्टर्स भी मार्केट डाउनटर्न से अफेक्टेड हुए हैं, ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं।